बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट अस अंडरस्टैंड कुरान। आए कुरान को समझें। पार्ट नंबर 19, पार्ट 19। आज हम कुरान और उसकी ताकत और उसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे एक बहुत बड़े साइंटिफिक मिरेकल के थ्रू। देख लेते हैं उस सूरे को जिसमें ये मिरेकल बयान किया गया है, ये मौजज़ा बयान किया गया है। सूरा अल हदीद कुरान की 57वीं सूरा, 57 सूरा, इसकी 25वीं आयत है। हदीद के माने हैं आयरन के, लोहे के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नास बिल क़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बाअsun शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नासि व लयअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रसूलहु बिल ग़ैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। तर्जुमा देख लेते हैं, ट्रांसलेशन देख लेते हैं। यकीनन हमने अपने पैगम्बरों को खुली दलील या निशानियाँ देकर भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान यानी तराजू नाजिल फरमाया, इंसाफ तराजू नाजिल फरमाया ताकि लोग अदल पर यानी इंसाफ पर कायम रहें। और हमने लोहे को उतारा, लोहे को नाजिल किया जिसमें सख्त हैबत व क़ुव्वत यानी जंगी ताकत है और लोगों के लिए और बहुत सी फ़ायदे हैं। और इसलिए भी कि अल्लाह जान ले कि उसके और उसके रसूलों की मदद बेदेखे अनदेखे कौन करता है। बेशक अल्लाह क़ुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। हिंदी में देख लेते हैं। हमने यकीनन अपने पैगम्बरों को वाज़ेह व रोशन मौज़े देकर भेजा और उनके साथ किताब और इंसाफ की तराजू नाजिल की ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहे। और हम ही ने लोहे को नाजिल किया जिसमें सख्त ताकत और जंगी क़ुव्वत या ज़ोर है और लोगों के बहुत से नफ़े की बातें हैं, और ताकि खुदा देख ले कि बेदेखे भले खुदा को और उसके रसूलों की मदद कौन करता है। बेशक खुदा बहुत ज़बरदस्त गालिब है। इन इंग्लिश, इंडीड वी हैव ऑलरेडी सेंट आवर मैसेंजर्स विद क्लियर एविडेंसेस एंड सेंट डाउन विद देम द स्क्रिप्चर एंड बैलेंस that the people may maintain their affairs in justice, and we send down iron wherein is great military might and benefits for the people, and so that Allah may make evident those who support him and his messengers unseen. Indeed Allah is powerful and exalted in might. अब ये जो मौजज़ा है, अल्फाज या मायने या छोटे छोटे लफ्ज़ों के मीनिंग पर आने से पहले इस मौजज़े को समझ लेते हैं। अल्लाह कह रहा है हमने लोहे को उतारा, लोहे को नाजिल फरमाया। ज़रा देख लेते हैं कि लोहा आता किस तरह है अर्थ के ऊपर या अर्थ में या अर्थ के अंदर। दो तरह की थ्योरीज़ मॉडर्न साइंस बयान करती है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, बिग बैंग अगर आप पढ़ेंगे, रेड जाइंट के बारे में आप पढ़ेंगे, बच्चों ने पढ़ा होगा इसके बारे में ज़रूर। इसमें ऐसा समझिए कि बहुत बड़ा सितारा है, जब वो अपनी उम्र को कंप्लीट कर लेता है ऑलमोस्ट, उसके अंदर ब्लास्ट होते हैं बहुत सारे लाइट एलिमेंट जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये कन्वर्ट होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन के अंदर। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कभी मिलियन ईयर्स अगो सपोज़ इस तारे के अंदर हुआ होगा, और इसके ऊपर के जो लेयर आपके दिख रहे हैं, ये लेयर, इनमें ब्लास्ट होने शुरू हुए, ये रिमूव होने शुरू हुए, और जो बाहरी एलिमेंट में कन्वर्ट होने शुरू हुए, ये आयरन या लोहे जैसी चीज़ जो सबसे भारी थी, वो ये समझिए भारी होने की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से कुछ लोग कहते हैं, तो वो बीच में आ गई। ये मैं सिंपल लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि लेमैन को भी समझ में आ जाए। साइंस वाले तो उसको बहुत आराम से समझ लेंगे। फिर ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद ये टुकड़े स्पेस के अंदर कहीं बिखर गए, और बिखरने के बाद आगे की थ्योरी थोड़ी सी इससे और समझ लेते हैं। आयरन फ्रॉम एस्टेरॉयड बेल्ट या मीटेरॉइड्स, जिसको हम उल्का कहते हैं, किस तरह से आई, इसको समझने के लिए हमें स्पेस के अंदर जाना पड़ेगा। ये हमारा है सोलर सिस्टम, इसमें सूरज है। इसके बाद आप देख रहे हैं पोजीशनिंग ऑफ मरकरी, वीनस एंड अर्थ। अर्थ के बाद एक वाइट सी बेल्ट दिख रही है, ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। यानी ये समझिए छोटे छोटे सितारे हैं ये, जो एक तरह से कोलाइड भी कर रहे हैं, या अपनी सपोज़ इनके अंदर बहुत सारे रॉक हैं, मटेरियल्स हैं जो कि यहाँ दिख रहे हैं आपको, इनको मीटेरॉइड बोलते हैं एक तरह से। इनकी डस्ट समझ लीजिएगा आप। ये डस्ट इतनी छोटी डस्ट मत समझिएगा, पहाड़ों के बराबर तकरीबन टुकड़े हैं जो कि ये घूम रहे हैं। इनके अंदर तरह तरह के धातु और मेटल्स हैं, और इनमें से टक्कर होती रहती है। कुछ आपको पता चलता रहता होगा, अगर न्यूज़ वगैरह देखें, ख़ासतौर से नासा की न्यूज़ अगर आप कवर करें तो पता चलता रहता है कि वो लोग ध्यान देते रहते हैं कौन सी उल्का या कौन सा बहुत बड़ा पत्थर या पहाड़ जैसा टुकड़ा अर्थ की तरफ आ रहा है। अभी भी आ रहा है बहुत बड़ा जाइंट जिसे कहते हैं एस्टेरॉयड या मीटेरॉइड, जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा है। तो ये समझिए कि ये अर्थ की अंदर ये पेवस होता रहता है। एक तरह से ये समझ लीजिए कुल मिला के अल्लाह जो है लोहा वो बरसा रहा है आसमान से। तो कितनी अजीब व गरीब एक मौजज़ा है जो कुरान की आयत बयान कर रही है। और बिल्कुल इसी तरह से बोला अल्लाह ने कि हम लोहे को भेजते हैं, नाजिल फरमाते हैं।
नाजिल करने का मतलब तो ये ना जैसे कोई चीज़ आ रही हो ऊपर से। सो दिस इज़ हाउ, ये दो तरह की थ्योरीज हैं। सुपरनोवा जाइंट के बारे में आप पढ़ें ज़रूर, ब्लास्ट हुआ किस तरह से आयरन अर्थ की सरफेस पर रह गया या आ गया। इसी तरह से ये एस्ट्रॉयड बेल्ट या मेटेरॉइड, इनको आप देखेंगे, ये वाइट सी बेल्ट है, इसका बड़ा सा रूप देखेंगे आप, यहाँ पर ये छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं। इनफैक्ट इतने छोटे नहीं कि ये पहाड़ जैसे टुकड़े हैं, समझिएगा आप। ये वो बड़े बड़े उल्कापिंड हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मीटेरॉइड्स बोलते हैं। ये जब कभी ज़मीन की तरफ आके गिरते हैं, अपने साथ बहुत सारी मेटल्स, आयरन जैसी मेटल जिसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बड़ी क़ुव्वत है और इंसान के बहुत काम आने वाली मेटल है, वो बनती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके मीनिंग। लक़द अरसलना, लक़द अरसलना, उसके बाद लफ्ज़ आया बिलबय्यिनात, फिर आया बिलक़िस्ती, फिर आया अल हदीद, फिर बासुन, फिर यंसुरू। उसी कलर में मैंने इसकी मीनिंग भी दिए हैं। ठीक है, एक बार एक एक करके देख लेते हैं। लक़द अरसलना, अलबत्ता तहक़ीक़ या यकीनन भेजा है हमने, रसूलना अपने रसूलों को, बिलबय्यिनाति सात रोशन निशानियों के, वंज़लना और उतारा हमने, माहुमुल किताबा उनके साथ किताब को, वल मीज़ान मीज़ान से बनाया, तराजू इंसाफ और मीज़ान को, लियक़ौम नास ताकि कायम हो लोग। ये कौम और नास आपको पता ही है, या यो नास लियक़ौमा ये पहले भी आ चुके हैं, बिलक़िस्ती इंसाफ पर, व अंज़लना और उतारा हमने, नाजिल किया, नज़ूल से बनाया अंज़लना, अल हदीद लोहा, फ़ीही बासुन इसमें ज़ोर है, शदीदुन शदीद सख्त, व मनाफ़ियु और फ़ायदे, मुनाफ़े से बना है, फ़ायदे लिन्नास अन्नास लोगों के लिए, वलयालमुल्लाहु और ताकि जान ले, इल्म से बना है, वलयालमुल्लाहु ताकि अल्लाह जान ले, मैं यंसुरु कौन मदद करता है उसकी या उसके रसूलों की, वो रसूलहु और उसके रसूलों की, बिल गैबी गैब से बना है, साथ गैब के, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, कवियुन अज़ीज़ क़ुव्वत वाला है और ज़बरदस्त है। ठीक है, तो अब इनके मीनिंग इस टेबल में देख लेते हैं, जैसे कि हमारी प्रैक्टिस है। लक़द यकीनन, अरसलना हमने भेजा, इंडीड वी सेंट, बिलबय्यिनाति खुली दलील या मौज़े या क्लियर प्रूफ्स या रोशन निशानियों के साथ, बिलक़िस्ती अदल पर, इंसाफ पर, इन और विद जस्टिस, अल हदीद लोहा आयरन, बासुन बास क़ुव्वत क़ुव्वत या ज़ोर या स्ट्रेंथ, यंसुरुहु मदद करता है या उसकी मदद करता है या उसके रसूलों की मदद करता है, वो बाद में इसके साथ ये लफ्ज़ ऐड हो जाते हैं, यंसुरुल्लाह या यंसुरुहु जैसे आया है इसमें, वो रसूलहु, ठीक है, उसके रसूलों की कौन मदद करता है। ठीक है, तो इन मौजज़ात को आप देखिए, कुरान ने कितनी बेहतरीन तरीके से इसको बयान किया है। अल्लाह भी कह सकता था कि लोहे को रख दिया, लेकिन बताया किस तरह है, लोहे को नाजिल फरमाया। तो ज़बरदस्त निशानियाँ, क्लियर प्रूफ हैं। जो लोग ये कहते हैं कि कुरान के अंदर इतनी चीज़ें, इतने मौजज़े हैं कि आप देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे तो हैरान रह जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।